क्या बीजेपी 400 का आंकड़े से संविधान को बदलने वाली है? क्या बीजेपी संविधान को खत्म करने वाली है? जी हाँ, तभी तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि भाजपा के एक सांसद ने एक बड़ा बयान दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि भाजपा को संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत दीजिए। यहाँ कर्नाटक से भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े के बयान से भाजपा ने भी अब खुद को अलग कर लिया है। दरअसल सांसद ने कहा था कि अगर भाजपा को राज्यसभा में 2/3 बहुमत मिलता है तो संविधान में बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि हिंदू समुदाय को दबाने के लिए कांग्रेस द्वारा बनाए गए अनावश्यक कानूनों को खत्म कर दिया जाएगा। अब बीजेपी ने इससे खुद को अलग कर लिया। बीजेपी ने हेगड़े के कमेंट से खुद को अलग करते हुए कहा कि ये हेगड़े के निजी विचार हैं और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। बीजेपी कर्नाटक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने संविधान पर जो टिप्पणी की है वो उनके पर्सनल विचार है, ये पार्टी के विचार को नहीं दिखाता। भाजपा देश के संविधान को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हेगड़े से उनकी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। अब कई सारी रिपोर्ट आई और उन्हीं में से एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा नेता गौरव भाटिया ने भी इन्हीं बातों को दोहराते हुए कहा कि भाजपा हेगड़े के बयान पर संज्ञान लेते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि भाजपा हर निर्णय देश के हित में और संविधान की भावना के अनुरूप लेती है। अब लोग तो सवाल पूछ रहे हैं कि भैया भाजपा भले से ले रही है लेकिन जो विधायक साहब हैं वो भी तो आप ही के हैं, और क्या विधायक साहब ने बिना कुछ सोचे समझे ही बोला होगा या कहीं पे बात उठी होगी? कांग्रेस नेता राहुल गांधी उन्होंने भी सवाल उठा दिया और विपक्ष की तरफ से बोलते उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद का बयान कि उन्हें 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान है। नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना है। उन्हें यानी कि बीजेपी को न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। समाज को बांटना, मीडिया को गुलाम बनाना, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पहरा और स्वतंत्र संस्थानों को पंगु बनाकर विपक्ष को मिटाने की साजिश से वो भारत के महान लोकतंत्र को संकीर्ण तानाशाही में बदलना चाहते हैं। हम आज़ादी के नायकों के सपनों के साथ ये षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे और अंतिम सांस तक संविधान से मिले लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। संविधान का हर सिपाही, विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक जागे, अपनी आवाज उठाएं, इंडिया आपके साथ है। सवाल आता है कि भैया ऐसा क्या बोल दिया था अनंत हेगड़े ने, तो मैं सोचा वो बता देता हूँ आपको। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के सिद्धपुरा में 8 मार्च को एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें बोलते हुए हेगड़े ने कहा कि संविधान में संशोधन करना होगा क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने कुछ अनावश्यक बदलाव करके इसे मौलिक रूप से बदल दिया है। खासकर हिंदू समुदाय से जुड़े कानून, अगर ये सब बदलना है तो ये 2/3 बहुमत के बिना नहीं किया जा सकता। संविधान की प्रस्तावना के संशोधन के लिए जरूरी संख्याओं को समझाते हुए कहा कि मोदी ने कहा अब की बार 400 पार। 400 से ऊपर क्यों? हमारे पास लोकसभा में 2/3 बहुमत है, राज्यसभा में हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं है, हमारे पास छोटा बहुमत है। राज्य सरकारों में हमारे पास पर्याप्त बहुमत नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें जीतने से राज्यसभा में बहुमत हासिल करने और 2/3 राज्यों में सत्ता में आने में मदद मिलेगी। कर्नाटक से 6 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं हेगड़े और उन्होंने कहा है कि इसके लिए पार्टी को 20 से ज्यादा राज्यों में सत्ता में आना होगा। यानी कि कहानी में कहीं ना कहीं तो ट्विस्ट है। और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब इतना गणित बताया जा रहा है तो क्या बिना कैलकुलेशन के बताया जा रहा होगा? वैसे आपको क्या लगता है? आपकी इस बयान को लेकर क्या राय है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।